हम आज जो भी चीज देख रहे हैं उसका अतीत बन जाना तय है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व भी इसमें शामिल है। एक दिन ये भी अतीत बन जाएगा, लेकिन कब? आपको भले यकीन ना हो, लेकिन जीवाश्मों के अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं। इतने समय में पृथ्वी कई तरह की आपदाओं से गुजर चुकी है। पृथ्वी के पूरे इतिहास में हर तरह की प्रलय देखी गई है। अलग अलग प्रलय के दिन सुपरनोवा विस्फोटों और क्षुद्र ग्रह हमलों से लेकर विशाल ज्वालामुखी विस्फोटों और अचानक जलवायु परिवर्तन तक ने अनगिनत जीवन रूपों को नष्ट किया है। और कभी कभी उन सामूहिक विलुप्तियों ने पृथ्वी पर अधिकांश प्रजातियों को भी समाप्त कर दिया है। फिर भी जीवन हमेशा रीबाउंड होता रहा है। नई प्रजातियां उभरती रही हैं और जीवन चक्र दोहराता रहा है। तो जीवन पूरी तरह से खत्म से कैसे में हो सकता है, यह तो कोई नहीं जानता। खैर, यह पता चला है कि हालांकि मानवता आश्चर्यजनक रूप से नाजुक हो सकती है, लेकिन पूरे ग्रह को निर्जलित करना आसान नहीं है। कोई नहीं जानता आगे क्या होने वाला है, लेकिन कुछ संभावित प्रलय की घटनाएं जो पृथ्वी पर सभी जीवन को स्थायी रूप से समाप्त कर सकती हैं। जब 66 मिलियन वर्ष पहले एक शहर के आकार का क्षुद्र ग्रह मैक्सिको की खाड़ी से टकराया, तो डायनासोर के साथ साथ उस समय पृथ्वी पर मौजूद अधिकांश अन्य प्रजातियों के लिए जीवन खत्म हो गया था। यह प्रभाव शायद मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। उस क्षुद्र ग्रह के हमले के बिना डायनासोर पृथ्वी पर शासन करना जारी रख सकते थे। हालांकि मनुष्य हमेशा ऐसी यादृच्छिक घटनाओं में जीतने वाले पक्ष में नहीं होंगे। भविष्य का क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर मौजूद हर व्यक्ति को आसानी से उड़ा सकता है। सौभाग्य से ऐसा निकट भविष्य में होने की संभावना नहीं है। नासा के अनुसार कॉस्मिक इम्पैक्ट्स के जियोलॉजिकल रिकॉर्ड के आधार पर पृथ्वी लगभग हर 100 मिलियन वर्ष में एक बड़े एस्टेरॉयड से टकराती है। हालांकि छोटे क्षुद्र ग्रह प्रभाव हर समय होते रहते हैं। इस बात के भी प्रमाण हैं कि पिछले कुछ हजार वर्षों में छोटे उल्का पिंडों के प्रभाव से कुछ लोग मारे गए होंगे। अगर एक भारी भरकम क्षुद्र ग्रह के टकराने से विशालकाय डायनासोर गायब हो सकते हैं, तो फिर एक दूसरी टक्कर से पृथ्वी पर जीवन भी नष्ट हो सकता है। पृथ्वी पर सभी जीवन को नष्ट करने के लिए एक ऐसे प्रभाव की आवश्यकता होगी जो सचमुच महासागरों को उबाल देगा। सौर मंडल के सबसे बड़े एस्टेरॉयड कहे जाने वाले केवल पल्लास और वेस्टा ही ऐसे एस्टेरॉयड्स हैं जो पृथ्वी में जीवन खत्म कर सकते हैं। लेकिन आजकल इतनी बड़ी वस्तुओं के टकराने की संभावना बेहद कम है। पृथ्वी परिवर्तनकारी प्रलय की अधिक संभावित ग्लिम्स के लिए हमें दूर से अतीत की ओर देखने की आवश्यकता है। लगभग 2.5 अरब साल पहले ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट नामक एक ड्यूरेशन ने हमें सांस लेने योग्य वातावरण दिया था, जिस पर अब हम सभी निर्भर हैं। साइनोबैक्टीरिया के विस्फोट, जिसे कभी कभी नीला हरा शैवाल भी कहा जाता है, जिसने हमारे वायुमंडल को ऑक्सीजन से भर दिया, जिससे एक ऐसी दुनिया का निर्माण हुआ जहां बहुकोशिकीय जीवन रूप पनप सकते थे और जहां मनुष्य जैसे जीव अंततः सांस ले सकते थे। हालांकि पृथ्वी की महान डाई-ऑफ्स में से एक 450 मिलियन वर्ष पहले की एक घटना, जिसे लेट ऑर्डोविशियन सामूहिक विलुप्ति कहा जाता है, संभवतः इसलिए घटित हुई क्योंकि इसका उलटा हुआ और ग्रह पर ऑक्सीजन के स्तर में अचानक गिरावट देखी गई जो कई मिलियन वर्षों तक चली। ऐसी चरम घटना का कारण क्या हो सकता है? ऑर्डोविशियन काल के दौरान महाद्वीप एक अव्यवस्थित समूह थे जिन्हें गोंडवाना कहा जाता था। पृथ्वी पर अधिकांश जीवन अभी भी महासागरों में रहता था, लेकिन पौधे भूमि पर उगने लगे थे। फिर ऑर्डोविशियन के अंत के करीब एक व्यापक जलवायु परिवर्तन ने महाद्वीप को ग्लेशियरों से ढक दिया था और वह वैश्विक शीतलन ही प्रजातियों को खत्म करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन फिर ऑक्सीजन का स्तर गिरने से विलुप्त होने की दूसरी लहर तेज हो गई। वैज्ञानिकों को दुनिया भर से एकत्र किए गए समुद्री तल के नमूनों में इस बदलाव का प्रमाण मिलता है। कुछ शोधकर्ता सोचते हैं कि ग्लेशियर महासागरों की परतों को मौलिक रूप से बदलने के लिए जिम्मेदार थे, जिनमें अद्वितीय तापमान और ऑक्सीजन जैसे तत्वों की विशिष्ट सांद्रता होती है। फिर भी ऑक्सीजन की गिरावट का सटीक कारण
अभी भी बहस का विषय बना हुआ है। कारण जो भी हो, कुछ अनुमानों के अनुसार अंतिम परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 80% से अधिक जीवन लेट ऑर्डोविशियन सामूहिक विलुप्ति के दौरान गायब हो गया। तो हो सकता है कि ऐसा पहले भी हुआ हो, लेकिन क्या डीओनॉक्सीजनेशन की घटना फिर से हो सकती है? आज की तुलना में हालिया नेचर कम्युनिकेशंस अध्ययन में शामिल शोधकर्ताओं का कहना है कि जलवायु परिवर्तन पहले से ही हमारे महासागरों में ऑक्सीजन के स्तर को कम कर रहा है, जिससे संभावित रूप से समुद्री प्रजातियां खत्म हो रही हैं। भले ही वैश्विक शीतलन की अचानक बाढ़ ने स्वर्गीय ऑर्डोविशियन सामूहिक विलुप्ति को जन्म दिया, लेकिन सबसे पहले इसे किस चीज ने गति दी? वर्षों से कई खगोलविदों ने सुझाव दिया है कि इसका कारण गामा किरण विस्फोट GRB हो सकता है। GRB रहस्यमय घटनाएं हैं जो ब्रह्मांड में सबसे हिंसक और ऊर्जावान विस्फोट प्रतीत होती हैं, और खगोलविदों को संदेह है कि वे अत्यधिक सुपरनोवा से बंधे हैं। हालांकि और शुक्र है, हमने अभी तक इतने करीब से विस्फोट नहीं देखा है कि हम पूरी तरह से समझ सकें कि क्या हो रहा है। अब तक GRB को केवल अन्य आकाशगंगाओं में ही देखा गया है, लेकिन यदि कोई आकाशगंगा में घटित होता है, जैसा कि अतीत में होने की संभावना है, तो यह पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर विलुप्त होने का कारण बन सकता है। हमारी ओर इंगित किया गया एक GRB केवल 10 सेकंड या उसके आसपास ही रह सकता है, लेकिन फिर भी यह उस कम समय में पृथ्वी के कम से कम आधे ओजोन को नष्ट कर सकता है। जैसा कि मनुष्यों ने हाल के दशकों में सीखा है, ओजोन रिक्तीकरण की अपेक्षाकृत छोटी मात्रा भी हमारे ग्रह की प्राकृतिक सनस्क्रीन को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है, जिससे गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। बड़े पैमाने पर ओजोन को खत्म करने से खाद्य श्रृंखलाओं पर कहर बरपा सकता है, जिससे बड़ी संख्या में प्रजातियां नष्ट हो सकती हैं। GRB समुद्र के ऊपरी स्तरों में रहने वाले जीवों को मिटा देगा, जो वर्तमान में हमारे वायुमंडल में महत्वपूर्ण मात्रा में ऑक्सीजन का योगदान करते हैं। और ये पता चला है, गामा किरणें वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को भी तोड़ देती हैं। ये गैसें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती हैं, जिसे आमतौर पर स्मॉग के रूप में जाना जाता है, जो भारी प्रदूषित शहरों के ऊपर सूर्य की रोशनी को रोकता है। इस धुंध के पूरी पृथ्वी पर छा जाने से धूप नहीं निकलेगी और वैश्विक हिमयुग शुरू हो जाएगा। अरबों साल से हमारा ग्रह सोलर सिस्टम में सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अगर कोई तारा नजदीक आ जाए तो क्या होगा? न्यूयॉर्क की रॉचेस्टर यूनिवर्सिटी के एरिक मामेक के नेतृत्व में फरवरी 2015 में हुए अध्ययनों में बताया गया है कि ऐसा संभव है, और यह भी कहा गया है कि यह जल्दी हो सकता है। जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी के कोरियान बेलर जोन्स ने इस बात को रेखांकित किया कि 2 तारे समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। HIP 85,605 हमारे इतने पड़ोस में है कि वो 2.4 लाख साल से 4.7 लाख साल के बीच में पृथ्वी तक पहुंच सकता है। GL 710 के भी 13 लाख सालों में पृथ्वी के करीब पहुंचने की आशंका है। मामेजक के मुताबिक GL 710 बड़ा तारा है और HIP 85,605 भी। तो क्या इनसे पृथ्वी के जीवन को खतरा होगा? ऐसे तारे सौरमंडल के अंदर आने पर खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन इसकी आशंका भी बेहद कम है। बायलर जोन्स के मुताबिक किसी बाहरी तारे के पृथ्वी के आंतरिक सोलर सिस्टम में पहुंचने की संभावना नहीं के बराबर है। अगर ऊपर की आशंकाएं निर्मूल साबित हुईं, तो सूर्य के चलते जीवन समाप्त होगा। सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन की ऊर्जा के तौर पर प्रकाश भेजता है, लेकिन हमेशा उसका रिश्ता दोस्ताना नहीं रहने वाला है। हमने देखा है कि सूर्य लगातार गर्म हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी के समुद्र सूख जाएंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते तापमान भी बढ़ेगा। ये सब 1 अरब साल में शुरू हो जाएगा, लेकिन यही सब कुछ खत्म नहीं होगा। अब से ठीक 5 अरब साल बाद सूर्य फैलना शुरू करेगा, एक सूजे हुए तारे की शक्ल में। यह 7.5 अरब साल में पृथ्वी को निगल लेगा। हालांकि उम्मीद है कि पृथ्वी तब भी बची रह सकती है, क्योंकि सूर्य के फैलने से उसका वजन कम होगा। ऐसे में पृथ्वी का हिस्सा सूर्य की चपेट में आने से बच सकता है, लेकिन 2008 के अनुमान के मुताबिक इसके बावजूद पृथ्वी का अस्तित्व नहीं बचेगा।
अगर ऐसा हुआ तो इससे बचने का एक ही रास्ता होगा, हमारे पास ऐसी तकनीक हो जिससे हम पृथ्वी को सुरक्षित सूर्य की चपेट में आने से दूर ले जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पृथ्वी का अधिकतम जीवन 7.5 अरब साल ही होगा।